हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सच जो हम सभी को इंस्पायर करके रख देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु उसके जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेबस हो जाते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोरी हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाते हैं और भोजन निगलने में मुश्किल पैदा होते हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरा खुल नहीं पाते और उड़ान भरने में मुश्किल आता है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया उसके खत्म हो जाते हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर छोड़ दे, या अपने प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर है कि बाज कभी भी ये 2 रास्ता नहीं चुनता है और बाज हमेशा वो तीसरा रास्ता चुनता है जिससे उसे काफी पीड़ा और लंबा होता है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू होता है पुनर्जन्म। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ता है और चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए। अब वो इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की ओर। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजे का फिर से आना। नए चोंच और पंजे आने के बाद वो अपनी बड़ी पंखों को एक एक कर नोच कर निकलता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनर्उग जाने का। 150 दिन का पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलता है अपनी भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्जन्म के बाद वो उसकी ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठे हैं। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक, चोंच सक्रियता की ओर और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। हम में से कई में से 40 तक आते आते इच्छा, सक्रिय और कल्पना तीनों के तीनों निमंत पड़ जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही धुंधला पड़ जाता है। आधे जिंदगी में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन में मजबूरी भले ही कितनी ही ना हो, लेकिन हमें अपनी बाज की कहानी हमेशा याद रखना चाहिए। हमें भी आलस आने वाले वक्र मस्तिष्क को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकरे अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ान भरने होंगे, बाज की पंखों की तरह। 150 दिन ना ही सही, अगर हम अपने आप को 1 महीना दे दिए और इस जिंदगी को एक नई मोड़ दे दिए, तो हम भी बाज की तरह उन आसमानों में उड़ेंगे और एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभव और अपनी कल्पनाओं को सच करते हुए दिखेंगे। तो अपने आप पे ध्यान दे और बाज की तरह उन आसमानों में पुनर्जन्म की ओर बढ़े, अपनी कल्पनाओं को सच करें।